क्या तुमने कभी ऐसा आम देखा है जो अंधेरी रात में सूरज की तरह चमकता हो? आज की कहानी है एक ऐसे बंदर की जिसने लालच में आकर जादू को ही खो दिया। आम है। घने जंगल में मोंटू नाम का एक बंदर रहता था। वो फुर्तीला तो बहुत था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमी थी, वो किसी के साथ कुछ भी बांटना नहीं चाहता था। जब भी जंगल के जानवर उससे फल मांगते, मोंटू तुरंत मुंह फेर लेता। ये सब मेरे हैं। एक दिन मोंटू मीठे आम ढूंढते ढूंढते जंगल के बहुत अंदर चला गया। वहाँ पेड़ों की छाया गहरी थी और चारों ओर अजीब सी शांति फैली थी। तभी उसकी नजर एक विशाल पुराने पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ पर केवल एक आम था, मगर वो सोने की तरह चमक रहा था। मोंटू की आंखें चमक उठी। उसने मन ही मन सोचा, अगर ये आम मेरा हो गया तो मैं इसे किसी के साथ कभी नहीं बांटूंगा। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, पेड़ से एक गहरी आवाज आई। रुको, छोटे बंदर। मोंटू डरकर पीछे कूद गया। कौन बोल रहा है? उसने कांपते हुए पूछा। पेड़ बोला, मैं जादुई आम का पेड़ हूँ। मेरा फल एक इच्छा पूरी करता है, लेकिन लालची दिल वालों को सजा भी देता है। मोंटू ने चेतावनी सुनी, पर उसका मन तो बस आम में अटक गया था। उसने जल्दी से आम तोड़ लिया। जैसे ही उसने आम को पकड़ा, उससे तेज सुनहरी रोशनी निकली। मोंटू ने आंखें बंद करके इच्छा मांगी, मुझे ढेर सारे मीठे आम चाहिए। और अचानक उसके सामने आमों का पहाड़ खड़ा हो गया। हर तरफ मीठी खुशबू और सुनहरी चमक फैल गई। मोंटू खुशी से झूम उठा। वो आम खाने लगा और हंसते हंसते खुद को दुनिया का सबसे भाग्यशाली बंदर समझने लगा। तभी वहाँ उसका दोस्त चिंकी तोता आया। उसने मुस्कुराकर पूछा, क्या एक आम मुझे भी मिलेगा? मोंटू ने आमों को अपनी बाहों में समेट लिया और बोला, नहीं, ये सब मेरे हैं। थोड़ी देर में मीना खरगोश भी वहाँ पहुँची। उसने धीरे से कहा, मोंटू, मैं बहुत भूखी हूँ, बस एक आम दे दो। मोंटू ने मीना को भी डांट दिया। यहाँ से जाओ, मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा। मीठी खुशबू पूरे जंगल में फैल गई और कई जानवर वहाँ आ पहुँचे। सबको लगा कि आज सबको फल मिलेगा, लेकिन मोंटू ने सबको भगा दिया। उसकी आंखों में अब सिर्फ लालच था, दोस्ती नहीं। मोंटू जितना खाता, उसकी भूख उतनी ही बढ़ती जाती। पेट भर चुका था, पर लालच नहीं भरा था। तभी आसमान पर काले बादल छा गए। हवा तेज हो गई और वही पुरानी आवाज फिर गूंजी। लालच बढ़ रहा है, मोंटू। मोंटू ने डरते हुए भी कहा, मुझे और चाहिए। मुझे आमों का सबसे बड़ा महल चाहिए। और देखते ही देखते उसके सामने आमों का एक विशाल महल खड़ा हो गया। दीवारें आम की, खिड़कियां आम की और सिंहासन भी आम का। मोंटू भागकर अंदर गया और आम के सिंहासन पर बैठ गया। अब उसे लगा कि वो पूरे जंगल का राजा बन गया है। महल के बाहर जंगल उदास हो गया। किसी को फल नहीं मिला, किसी को खुशी नहीं मिली। चिंकी ने धीरे से कहा, जिस खुशी को बांटा न जाए, वो जल्दी खत्म हो जाती है। अंदर मोंटू एक के बाद एक आम खाता जा रहा था। अब उसका पेट इतना भर गया था कि वो ठीक से उठ भी नहीं पा रहा था। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन आम के रस पर फिसल गया और धड़ाम से नीचे जा गिरा। जैसे ही वो गिरा, पूरा आमों का महल कांपने लगा। दीवारों में दरारें पड़ गईं। मोंटू चिल्लाया, अरे मेरा महल! और घबराकर बाहर की ओर भागा। बाहर आकर उसने देखा कि आमों का पूरा पहाड़ गायब हो चुका था।
जमीन पर बस एक छोटा सा आम पड़ा था। तभी पेड़ की आवाज फिर आई। तुम्हें चेतावनी दी थी, जो सिर्फ अपने लिए चाहता है वो अंत में सब खो देता है। मोंटू की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार सच में अपनी गलती समझ आई। वो धीरे धीरे चिंकी, मीना और बाकी जानवरों के पास गया। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। मुझे माफ कर दो। चिंकी ने पूछा, अब तुम सच में बदल गए हो? हाँ, अब मैं बांटना सीख गया हूँ। मोंटू ने वो आखिरी छोटा आम उठाया, उसे काटा और सब में बराबर बराबर बांट दिया। जैसे ही सबने मिलकर वो आम खाया, हवा में फिर से सुनहरी चमक फैल गई।